स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट तीसरा लगाएंगे। यानी पिछले हमने दो मॉक टेस्ट एसएससी के एमटीएस के लगा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच परख सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं मॉक टेस्ट। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने आते हैं, इसमें से कितने आपके सही क्वेश्चन बैठे। और साथ ही में दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई? किस पर हुई? वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र पर। दोस्तों एक चीज़ देखना कि इसमें से ये क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी के कितने हार्ड आ रहे हैं, तुम देख सकते हो। एनालाइज करना साथ में कि जो एसएससी पूछ रही है वो यानी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2021 में निम्नलिखित से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दूसरा प्रश्न पूछा गया किसको पद्मश्री दिया गया कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों मंजम्मा जोगती इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी क्या है इसका, यानी जो ऐप नहीं है, एनडीसी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1952 में की गई। आप देखते हैं चौथा प्रश्न। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं जो समानता संबंधी अधिकार संबंधी हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? यानी तीसरा, यानी 5। कितने? 5। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। तैयारी करते रहना जा रही है और कंटिन्यूस करते रहना। और कभी देखो तैयारी करने से भी है कि अपने आप को जांचना भी चाहिए। साथ में मॉक टेस्ट लगाया करो, हर 10 दिन के बाद आप मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो जिसकी अभी तैयारी कर रहे हो उसके। पांचवा प्रश्न। एशियाई खेल यानी एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल सपोर्ट थे? कितने थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? तो इसका सही आंसर है 47 थे। कितने थे? 47 थे। आप देखते हैं छठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में यानी राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने? यानी दिल्ली में जो विधानसभा है ना, राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर से दिल्ली में विधानसभा सदस्य बने। तो कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? दुर्गेश पाठक बने। दुर्गेश। अब देखो ऐसे प्रश्न की क्या जरूरत है? देखो जो क्वेश्चन आने चाहिए वास्तवता में वो आ नहीं रहे हैं आजकल। तो पता नहीं एसएससी कभी राजनीतिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो अभी ये प्रश्न मुझे बताओ कि ये इतना फेमस क्यों है? बाकी और भी प्रश्न बन सकते थे लेकिन एसएससी का तो पता ही नहीं। ऐसा स्टैंडर्ड पूछ रही है कि जो पढ़ना नहीं चाहिए वो हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? अब देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें बतानी है किस तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है। तो किसकी है? ओ। इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट। ठीक है, ओके। यानी तो इसका अब देखो ये प्रश्न क्या है कि वैसे तो क्लोरीन की, लेकिन इसमें क्या है जो ऑप्शन के हिसाब से पूछिए ना उसको करना। ठीक है, बोल दिया है निम्न से। लेकिन अगर ये पूछता कि सबसे छोटी किसकी है तब अलग होता, लेकिन इसमें निम्न से पूछा है, ऑप्शन से पूछा है। आप देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा? शहर की पूछी है। देखो जनगणना से आए लेकिन किसकी शहर की पूछी है? तो किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या है? यानी हेनरी वॉल्टर ने की थी शहर की जनसंख्या। अब देखते हैं नवा प्रश्न देखते हैं। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों का। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? जो देश का एकमात्र उद्देश्य माना गया है जो मूल श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग। देखो वस्त्र उद्योग ज़्यादातर वो चल रहा है। तो अब तो देखो क्वेश्चन आपको याद करने उद्योग में से बन रहे हैं
और आ तो सही सही रहे हैं प्रश्न, लेकिन अब थोड़े अलग आ रहे हैं, जो थोड़े से लेवल उनका ऊंचा हो गया है पेपरों क्वेश्चनों का। तो 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के अहिंसक किसने खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? जो खुदाई खिदमतगार के जो अहिंसक आंदोलन था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका खान अब्दुल गफ्फर खान थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आज का तो तुम देख सकते हो एसएससी का तो कुछ पेपर ही, कोई जी के ही पता नहीं कहाँ से देता है। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? किसके थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जो पंकज चरण दास थे ना, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध, देखो फेमस व्यक्तियों से आ रहा है। अब तो ये समझो कोई भी प्रश्न है ये नहीं समझ सकते ये आना चाहिए, फिर भी आ रहा है। तो देखो फेमस है, चाहे आपको कोई भी, जो पहले क्वेश्चन क्या होता था, आते थे रिपीटेशन होकर आते थे, वही प्रश्न ज़्यादा आते थे। लेकिन अब क्या है कि थोड़े से स्टैंडर्ड के हिसाब से करंट भी और ओल्ड जी के भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखते हैं 12 प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है? एक चीज़ जरूर कहूँगा कि महोत्सव में से तो एक प्रश्न जरूर आता है पर्व महोत्सव नृत्य में से, तो किस में मनाया जाता है लोसांग महोत्सव? तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग महोत्सव। ये तो ज़्यादातर उधर ही मनाए जाते हैं, इधर तो होंगे नहीं। अब देखते हैं 13 प्रश्न। जून 2022 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो किसका बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सामंत गोयल जी का बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष का कार्यकाल रिसर्च एनालिसिस विंग के प्रमुख। ठीक है, अब देखते हैं 15 प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो एसएससी जीडी का पेपर पहले इसमें पूछा गया, तो इसमें जितनी पंचवर्षीय योजना ना उनका मुख्य उद्देश्य जरूर पूछा जा रहा है, आप उद्देश्य तो जरूर याद कर लें। तो इसका उद्देश्य क्या था प्रथम पंचवर्षीय का उद्देश्य? तो इसका तो था कि कृषि का विकास पहले कीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न है साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित क्या होते हैं? क्या होते हैं? देखो कितना क्वेश्चन कठिन भी है और ये सरल नहीं कह सकते ना कठिन कह सकते हैं, बीच का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कशेरुकी। क्या है? कशेरुकी। अब देखते हैं 16 प्रश्न। रूस ऐसे जो बनाया रूसा बनाया भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक योगदान है। जो रूसा का पूर्ण रूप क्या है, जो एक रूसा एक पहले है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान दूसरा सही आंसर है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब 17 प्रश्न देखते हैं। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? कौन सा घेरता है? इसका सही आंसर क्या है? जो इसमें क्या पूछा गया, पश्चिम दिशा में कौन सा घेरता है? देखो ये हिंद महासागर, ना बंगाली खाड़ी, ना प्रशांत महासागर, इसमें कौन घेरता है? इसमें तो इसमें आपका जो घेरता है अरब सागर। कौन है? अरब सागर है जो कि पश्चिम दिशा में घेरता है। ठीक है, 18 प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों 14 भाग में। किसमें? भाग 14 में। ठीक है, क्योंकि x का मतलब होता है 10 और ये का मतलब 4, 14 भाग में। ठीक है, अब देखते हैं 19वां प्रश्न। चोल काल के दौरान वेद वेलन और यार उपाधियां थीं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों जो चोल काल के दौरान, देखो ऐसा प्रश्न आ रहा है, अब देखो तुम देख सकते हो कि ऐसा कैसे प्रश्न पूछ रही। तो इसका सही आंसर है धनी भूस्वामियों। क्या? धनी भूस्वामियों। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष किया गया था?
तो पहला संस्करण किया गया था 2018 में किया गया था। ठीक है, देखो स्पोर्ट है, तुम समझ एनालाइज जरूर करना कि पेपर का, कि ये पेपर आया हुआ पेपर है पूरा। अब है स्टार्टअप इंडिया पहल उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम कब शुरू किए गए। देखो अब ये डेट पूछ ली गई, इतना क्वेश्चन कठिन आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, 16 जनवरी 2016 को किए थे कई कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया पहल उद्यमियों को समर्थन के लिए। अब देखते हैं 22 ऑप्शन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, यानी कब जोड़ा गया था, तो इनको जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, यानी इसका सही आंसर है 1976 में जोड़ा गया था। अब 23 ऑप्शन देखते हैं। फास्ट फूड प्राय वसा और किससे भरपूर होते हैं, फास्ट फूड, तो फास्ट फूड किससे भरपूर होते हैं, यानी ये होते हैं आपके अपूरित कैलोरी। ठीक है, अपूरित कैलोरी से होते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं 24वां। भारत में सहकारी बैंक राज्य किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। सहकारी बैंक जो है ना, राज्य के किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है, तो किस अधिनियम के अंतर्गत, सहकारी समितियों के, ये अर्थशास्त्र से पूछा गया है। इस वीडियो का और मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न और साथ में अपने आप को पहचानिए, यानी जानिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संबंधित सूचियों से संबंधित है, यानी संविधान की कौन सी अनुसूची जो कि संघ, राज्य और संबंधित सूची से संबंधित है, यानी तीनों से कहने का मतलब ये है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी 7वीं, यानी कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। ठीक है, तीनों से संबंधित है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको किसमें से कितने प्रश्न आए, यानी आपने इसमें से कितने क्वेश्चन लगाए, और यानी लगाए तो पूरे होंगे, लेकिन कितने आपके सही बैठे इसमें से, क्योंकि आपको अगर जानना है जैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं मॉक टेस्ट करता हूँ तो एक कॉपी ले लिया करो, पेन ले लिया करो। जैसे उसमें क्या है कि अगर गलत होते हैं उनमें एक डंडा खींच दिया करो, फिर बाद में जैसे आपका आंसर ये है तो अगर गलत हो गया तो एक डंडा खींच दो। अगला प्रश्न देखो, आप पहले सोच के रख लो, अगर सही है तो गलत हो रहा है तो दूसरा डंडा खींच दो, यानी जितने गलत हो उतने डंडे खींच दो। फिर बाद में उनको काउंट कर लो कि ये मेरे गलत हुए थे इतने, तो वे चेक करते हैं ना, यानी कितने आपके सही है कितने गलत है। ठीक है, तो इसी तरह हम मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। आप कमेंट करके बताना और किसके मॉक टेस्ट लाएँ, यानी किसकी तैयारी कर रहे हैं आप, उसी के मॉक टेस्ट लाते रहेंगे, आपकी तैयारी कराते रहेंगे सही से। और मॉक टेस्ट जरूर लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारी मॉक टेस्ट से यानी तैयारी कैसे चल रही है। मैं जी के क्वेश्चन और लाता रहूँगा, पर देखना तुम इसको एनालाइज करना, बार बार देखना कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते हंसते खेलते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। एक न एक दिन आप सफल अवश्य होंगे। अपने माँ बाप के लिए जॉब लीजिए, सर्विस लीजिए। धन्यवाद।